प्रातः स्मरामि हृदि संस्फुरदात्मतत्त्वम् सच्चित् सुखं परमहं सगतिं तुरीयम् यत् स्वप्नजागरसुषुप्तमवेति नित्यम् तद्ब्रह्म निष्कलमहं न च भूतसङ्गः तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानं विना मोक्षो न सिद्ध्यति। देहाभिमानपाशेन चिरं बद्धोऽसि पुत्रक बोधोऽहं ज्ञानखङ्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव। निस्सङ्गो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरञ्जनः अयमेव हि ते बन्धः समाधिमनुतिष्ठति। त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्धबुद्धस्वरूपस्त्वं मा गमक्षुद्रचित्तताम्। निरपक्षो निर्विकारः निर्भरः शीतलाशयः अगाधबुद्धिरुक्षब्धः भवचिन्मात्रवासनः। साकारमनृतं विद्धि निराकारं तु निश्चलम् एतत्तत्त्वोपदेशेन न पुनर्भव संभवः। अष्टावक्र गीता अध्याय नंबर 1 श्लोक नंबर 14 से शुरू करेंगे। यह अध्याय गीता अष्टावक्र का पहला अध्याय है, जहां पे अष्टावक्र ज्ञान दे रहा है और जनक को ज्ञान मिल रहा है। यह अध्याय शुरुआत है, उसके बाद इस अध्याय के अंत तक आते आते जनक के जीवन में घटना घट जाएगी और उसके बाद जनक ज्ञान देना शुरू करेगा। तो ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। अर्जुन अष्टावक्र भी ज्ञान दे रहा है और जनक जी भी दे रहे हैं, दोनों दे रहे हैं। लेकिन शुरुआत में अष्टावक्र कहते हैं। श्लोक नंबर 13 में हमने जो किया, श्लोक नंबर 13 में कहते हैं, हैविंग गिवन अप ऑल द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फ्लक्चुएशन। स्पंदन शब्द यूज किया है। ये जो स्पंदन है, ये जो मूवमेंट है, या आभास जो हो रहा है, श्लोक नंबर 13 में कहते हैं ये आभास जो हो रहा है, इसको तू मुक्त हो और कूटस्थ हो जा। शब्द आता है कूटस्थ। कूटस्थ के 3 मतलब हैं। श्लोक नंबर 13 में कहते हैं मैं आभास रूप हूं। ऐसे भ्रम को जब आप बाहर और भीतर से छोड़कर कूटस्थ हो जाते हो, तब अद्वैत आत्मा में विचार करते हो। बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। कूटस्थ है। कूटस्थ के 3 मतलब होते हैं। पहला है माउंटेन टॉप।
पहाड़ का सबसे ऊपर के हिस्से को भी कूटस्थ कहते हैं। तीसरा है कूटस्थ। दूसरा कूटस्थ का मतलब है मिस्ट्री। एक मिस्ट्री है, एक सस्पेंस है, एक सरप्राइज्ड है, अद्भुत है। और तीसरा कूटस्थ का मतलब है विच डज नॉट चेंज, जो परिवर्तन नहीं होता। तो भगवान को, आत्मा को, क्योंकि हमारे इस वोकैबुलरी में जब भी हम शब्द आत्मा इस्तेमाल करते हैं तो उसका मतलब है परमात्मा, उसका मतलब है प्रभु। हमारे भीतर विराजमान आत्मा ही प्रभु है। अहम आत्मा गूढ़ाकेशा, हमारे अंदर जो आत्मा है वही परमात्मा है। और भगवान जी ने गीता जी के 10वें अध्याय के 20वें श्लोक में साफ बोल दिया, भगवान क्या है? कूटस्थ है। कूटस्थ का मतलब है टॉप है। टॉप मीन्स सबसे श्रेष्ठ है, माउंटेन टॉप है। दूसरा मिस्ट्री है, रहस्य है, बहुत करीब है और पता नहीं, बहुत करीब है और पता नहीं। बार्सिलोना में किसी के घर के नीचे से सोना निकले, आपको कितना आश्चर्य होगा। अर्जेंटीना की राजधानी, साउथ अमेरिका में अर्जेंटीना एक देश है, उसकी राजधानी बार्सिलोना में, ब्यूनस आयरस में किसी के घर के नीचे से सोना निकले, अब आपको कितना आश्चर्य होगा। कुछ। चेन्नई में किसी के घर के नीचे से निकले, कितना आश्चर्य होगा, थोड़ा सा। आप दिल्ली रहते हो और ग्रेटर कैलाश में किसी के घर से निकले, आप रहते हो रोहिणी, ग्रेटर कैलाश में किसी के घर से निकले, कितना आश्चर्य होगा, थोड़ा सा ज्यादा। शायद जाके देखा। और आप रोहिणी रहते हो और आपके पड़ोस में किसी के घर से सोना निकले, अब आपको कितना आश्चर्य होगा। आप अपना घर भी तोड़ डालोगे, क्यों, शायद यहां पे मिल जाए। कहने का मेरा तात्पर्य क्या है? आश्चर्य, रहस्य, सीक्रेट जितनी दूर है उतना आपको हैरान नहीं करता, जितना करीब है उतना आपको हैरान करता है। और सबसे बड़ा रहस्य क्या है? तत्त्वमसि, आप ही भगवान हो। ये रहस्य हमें समझ नहीं आता। कूटस्थ है, मिस्ट्री है, माउंटेन टॉप है, सबसे श्रेष्ठ है परमात्मा। और वो कभी बदलता नहीं, कभी चेंज नहीं होता, परिवर्तित नहीं होता, चेंजलेस है, केंद्र है, धुरी है, सेंट्रल है। परिवर्तन तभी नोटिस होता है जब अपरिवर्तनीय चीज हो। मैंने कल रात के क्लास में बताया था ये बात। तो हैविंग रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्ट करो, मेडिटेट करो। देखिए, ये अष्टवक्र गीता का सिर्फ एकमात्र श्लोक है जहां अष्टवक्र ने साधना बताई है। और वो भी साधना कौन सी? कर्म भक्ति ज्ञान की नहीं, वो साधना बताई है ध्यान लगाओ। सिर्फ एकमात्र श्लोक है पूरी अष्टवक्र गीता में जहां साधना, क्या करो? ध्यान लगाओ। किस पे ध्यान लगाओ? तत्त्वमसि। तू कूटस्थ है, तू अपरिवर्तनीय है, तू निमाणा नहीं है, तू वीक नहीं है, तू दरिद्र नहीं है, तू बेचारा नहीं है, तू अबला नहीं है, तू अमृतस्य पुत्रम है। इस बात पे तू क्या कर? ध्यान लगा। सिर्फ एकमात्र श्लोक है पूरी अष्टवक्र गीता में जहां साधना दी है। गीता जी में साधना है कर्म की, भक्ति की, ज्ञान की, क्योंकि अर्जुन प्रिपेयर नहीं था उस सिचुएशन के लिए। साधनाएं दी गई है। 4 लाइनों की कॉपी में बच्चे को, नर्सरी के बच्चे को सिखाया जाता है। साधना जरूरी है, 4 लाइनों की कॉपी में लिखना नर्सरी के बच्चों के लिए जरूरी है। नर्सरी के बाद पहली तक सहज हो जाता है। नर्सरी के बच्चे को 4 लाइनों की कॉपी में अंग्रेजी लिखना अभ्यास करना पड़ता है, प्रैक्टिस करनी पड़ती है। लेकिन पहली दूसरी तक आते 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 आप सक्षम हो जाते हो, फिर आपको 4 लाइनों की कॉपी की जरूरत नहीं होती, आप सक्षम हो जाते हो।
अब अभ्यास की जरूरत नहीं पड़ती। और जब आप हायर सेकेंडरी में पहुंच जाओ तो लाइन की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप बिना लाइन के सीधा लिख सकते हो। तो साधना की जरूरत किसको है? साधना की जरूरत उसको है जो अध्यात्म के पथ पे। अष्टवक्र को नहीं है। अष्टवक्र को साधना सिर्फ एक ही श्लोक में दी, अष्टवक्र गीता में। जनक को जरूरत नहीं है, सिर्फ एक जगह कहा गया तो ध्यान कर, मेडिटेट। किस पे? नॉन ड्यूल पे, उस अद्वैत पे। तो बस बात मुद्दे की क्या है, अभी हम इस स्थिति में नहीं है, अष्टवक्र और जनक की स्थिति में नहीं है। फिर आप पूछ सकते हो फिर क्यों पढ़ा रहे हो आप? मैं दुनिया का सबसे बड़ा वेल्ला हूं, मेरे पास और कोई काम नहीं है, कोई तो टेक्स्ट पढ़ानी है। अब गीता रात को पढ़ रहे हैं तो सुबह कोई तो टेक्स्ट पढ़नी है। नॉट रियली। आपको उस हाईएस्ट की ग्लिम्स दिखा रहे हैं, उस हाईएस्ट स्थिति की ग्लिम्स दिखा रहे हैं ताकि हम इंस्पायर हो सके। समझिए, आप जो स्लम में रह रहा है वो स्लम में रह रहा है, उसे पता नहीं वो स्लम में। जो हमेशा स्लम में रहा उसे पता ही नहीं ये स्लम है, उसके लिए वो सहज है, नॉर्मल है। लेकिन एक बार उसने हायर देख लिया फिर उसके लिए एस्पायर हो जाता है। एक बार हायर एंटिटी देख ली तो हम यहाँ पे अष्टवक्र गीता के माध्यम से उस पिनिकल को, उस कूटस्थ, कूटस्थ मीन्स माउंटेन टॉप, उस कूटस्थ को बताने का विचार कर रहे हैं जो हमारा बर्थ राइट है, जहां जहां जाने के लिए ही हम इस दुनिया में टपके, जहां पहुंचने के लिए ही आप और मैं संसार में आए। तो आप और मैं इस संसार में मकान बनाने नहीं आए, आप और मैं इस संसार में बच्चों की शादी के लिए नहीं आए। आप नहीं भी करोगे तो भी हो जाएगी उनकी। आप और मैं इस संसार में पेंशन खाने के लिए नहीं आए। आप और मैं इस संसार में बच्चों, परिवार की केयर करने के लिए नहीं आए। आप और मैं इस संसार में संसार से मुक्त होने के लिए आए। आप और मैं हॉस्पिटल की रोटियां खाने नहीं गए, हॉस्पिटल की एयर कंडीशन को एंजॉय करने नहीं गए, हॉस्पिटल के कंफर्ट्स को एंजॉय करने नहीं गए, हॉस्पिटल की बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को एंजॉय करने नहीं गए। आप हॉस्पिटल में गए हो तो हॉस्पिटल से मुक्त होने के लिए। आप और मैं इस दुनिया में आए हैं तो दुनिया से मुक्त होने के लिए। और वो मुक्त कौन हो सकता है? वो कूटस्थ है, वो विचार है। तो ध्यान, विचार, विमर्श, सत्संग, ये अभ्यास के साधना है। अर्जुन कहता है भगवान जी से कि प्रभु मुझे पता है क्या सही है गलत है, फिर भी मैं वो काम करता हूं जो मुझे पता है गलत है। तो भगवान जी ने कहा अभ्यास कर, ज्ञान कर। रजो, ये रजस है, रजोगुणो रस, रजस से भरा हुआ है, तो अभ्यास करना है। किसका अभ्यास? तो गीता जी में 3 अभ्यास बताए हैं, कर्म, भक्ति, ज्ञान। जीवन में हायर लक्ष्य बनाओ, उसका कर्मा करो, भक्ति में शुक्राना भाव हो, ज्ञान में स्टडी हो। ये साधना है। और ये साधना कर्म, भक्ति, ज्ञान आपको ध्यान की साधना में ले आएगी। ध्यान विचार है कि हम ब्रह्मस्मि, ध्यान एक विचार है, सोहम, 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 सो ही हम, मैं ही वो हूं। और ध्यान की पराकाष्ठा ये है कि आप ध्यान से भी मुक्त हो जाओगे और फिर उस हाईएस्ट इवॉल्व स्टेट को पहुंच के आप कहोगे यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। तब आप ये कहोगे उस स्थिति को प्राप्त करने के बाद कोई और चीज जानने की जरूरत नहीं पड़ती। आज हम शुरू करते हैं श्लोक नंबर 14, अध्याय नंबर 1। देहाभिमान पाशेन
चिरं बद्धोऽसि पुत्रक बोधोऽहं ज्ञानखङ्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव देहाभिमानपाशेन चिरं बद्धोऽसि पुत्रक बोधोऽहं ज्ञानखङ्गेन तन्निष्कृत्य सुखी भव. O son, you have become habitual of thinking, I am body, since long. Experience the self, and by this sword of knowledge, cut that bondage and be happy. अष्टवक्र कहते हैं, हे पुत्र, देखिए 12 साल का लड़का राजा को कह रहा है, ओ माय डियर सन, बहुत समय से आप, मैं शरीर हूं, इस भाव बंधन से बंधे हैं. स्वयं को अनुभव कर, ज्ञान रूपी तलवार से इस बंधन को काट कर सुखी हो जा. स्वामी विवेकानंद जी वॉज लेक्चरिंग इन अमेरिका, एंड एक आदमी खड़ा हुआ और कहने लगा, सर आर यू हिप्नोटाइजिंग अस? स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने पूछा, सर आर यू हिप्नोटाइजिंग अस? स्वामी विवेकानंद ने कहा, नो, आई एम डी हिप्नोटाइजिंग यू. बार 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 बार, मेरा शरीर, मेरी बात, मेरा, ओ मैं थक गया, ओ मैं थक, ओ मैं दर्द, ओ मेरी दर्द, ओ मेरे दांत दर्द, ओ मेरे हाथ दर्द, ओ मेरी बैक दर्द, ओ मेरा सर दर्द, ओ मेरी पिठ दर्द, ओ मेरा पेट दर्द, ओ मेरे एंकल दर्द, ओ मेरी सारा टाइम दर्दों की बात करती है. बेदर्दी हो गया. सारा टाइम बात कर लो, लोगों से मिल लो, बात सारी घूम फिर के शरीर पे आ जाती है. सारा बात कर लो, बड़ी प्रॉब्लम है, बैक में बड़ी प्रॉब्लम है, हाथ में बड़ी प्रॉब्लम है, आंखों से दिखता नहीं है, बार बार लगातार, हर बार, कई बार, सारा टाइम बॉडी पे. तो अष्टवक्र क्या कहते हैं, पिछले कई बार बात करते करते आप और मैं बॉडी हो गए. और कुछ लोग बॉडी कॉन्शियसनेस से ऊपर उठते हैं तो स्यापा कर लेते हैं बच्चों का, ए मेरा पुत्र, ए मेरा बिट्टू, आया से राजू आएगा, राजू जाएगा, राजू ने खाना खाना, राजू करेगा, राजू दी राजू आएगी, राजू दी मुंडा होया, राजू दी कुड़ी हुई है, राजू दा पोता है. सारा टाइम या तो शरीर या फिर बच्चे, परिवार, या फिर पैसा. मैंने वहां पे बैठ, बोलते नहीं है लेकिन दिमाग यही चलता है, उसकी एफडी कर रही है, वहां 7% इंटरेस्ट में मिल रहा है, वहां 6% पे चल रहा है, पीपीएफ को ईपीएफ में कर दो, पीपीएफ को मैच्योरिटी फंड में डाल दो, सेल्स में कर दो, सेल्स टैक्स में कर दो, प्रोविडेंट. सारा दिन या तो पैसे की बात, सारा टाइम टीवी देख लो, सारा टाइम किसकी बात, या तो पैसों की बात, या शरीर की बात, या बच्चों की बात. थोड़ा बहुत ऊपर उठ जाते हैं तो कुछ और वर्ल्डली आइडियाज में बात करते हैं. The highest people talk about ideas, the lower people talk about events, and the lowest people talk about people. Highest people talk about ideas, the mediocre people talks about events, and the lowest people talks about people. श्रेष्ठ लोग विचार पे विचार करते हैं, मध्यम लोग घटनाओं पे विचार करते हैं, और सबसे लोएस्ट लोग लोगों पे विचार करते हैं, अपने पे या दूसरों पे. सो ये जो माय डियर सन, अष्टवक्र कहते हैं, मेरे पुत्र, हे पुत्र, तू बहुत काल से देह अभिमान के विचार में बंधा हुआ है. बहुत काल से, 20, 25, 30, 40, 50, 60 जितनी भी वो रहे, सारे जिंदगी कितने थॉट्स आए. बहुत काल से तू देह के विचार में बंधा हुआ है. इस विचार में मैं बोध हूं. इस विचार को कर कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं आत्मा हूं. इस पे विचार कर. ज्ञान की तलवार से तू इस अज्ञान को काट और सुखी हो.
through the knowledge of sword of the knowledge. एक दिन में लगभग 50,000 विचार आते हैं आपके पास, 50,000 विचार आते हैं। सारे विचार कहां जाते हैं? सुबह सुबह कोई आपको 50,000 रुपए दे और शाम को पूछे कहां खर्च करें, और आपको पता नहीं। अगले दिन फिर आपको 50,000 रुपए दिए और फिर आपसे पूछे कहां खर्च करें, आपको पता नहीं। क्या कहोगे उस व्यक्ति को जिसको रोज 50,000 रुपए मिल रहे हैं और शाम को वो बता नहीं सकता वो 50,000 रुपए कहां खर्च करे? क्या कहोगे उस व्यक्ति को? मूड। सिमिलरली रोज आपको 50,000 थॉट्स मिलते हैं, 68,000 सेकंड्स होते हैं, लगभग 68,000 24 आवर्स में 68,000 सेकंड्स होते हैं, और अप्रोक्सीमेटली उसमें से आप 8 घंटे सोते हो तो उसको डिडक्ट कर दीजिए, तो लगभग वेकिंग वर्ल्ड में आपके पास 50,000 थॉट्स होते हैं। उस 50,000 थॉट्स में से हर एक सेकंड में एक थॉट का एवरेज लगा के 50,000 थॉट्स बने, तो उस 50,000 थॉट्स में सबसे ज्यादा थॉट्स कहां जाते हैं आपके? बारंबार सबसे ज्यादा थॉट्स जाते हैं पैसे की, मेटीरियल चीजों में, गाड़ियों पे, साड़ियों पे, सोफों पे, कपड़ों पे, मेटीरियल, एनी ऑब्जेक्ट थ्रू विच यू कैन विद मनी यू कैन बाय। या फिर बॉडी पे जाते हैं, खाने पे जाते हैं, पहनने पे जाते हैं, सजने धजने पे जाते हैं। तो पैसे पे विचार सबसे ज्यादा जाते हैं, फिर शरीर पे जाते हैं, फिर बच्चों पे, इमोशंस पे जाते हैं, संतान पे, पोते पोती पे, नाते नाती पे, पति पे, पत्नी पे, बच्चों पे, इसी पे जाते हैं। थोड़ा कुछ आगे बदल जाए तो इंटेलेक्चुअल आ जाते हैं, इलेक्शंस पे, पॉलिटिक्स पे चले जाते हैं, संसारिक ज्ञान पे, वर्ल्डली नॉलेज पे, ये आईफोन कैसे काम करता है, सिस्टम कैसे काम करते हैं, इसी पे विचार चले जाते हैं। लेकिन परमात्मा पे, और कमबख्त परमात्मा पे भी विचार तब जाते हैं जब इन चारों पे कुछ प्रॉब्लम हो। परमात्मा में भी थॉट तब जाते हैं जब पैसे की प्रॉब्लम चल रही हो, जब शरीर का कोई इश्यू चल रहा है, जब परिवार का कोई इश्यू चल रहा है, जब नाम और अपमान, मान अपमान पे कोई चल रहा है। भगवान को हम भगवान के लिए नहीं थॉट डालते, भगवान को भी हम अठन्नी चौन्नियों के लिए कहते हैं। तो हे तात, पिछले कई जन्मों से, कई सालों से वी आर hypnotized. That's why Swami Vivekananda says, I'm dehypnotizing you. तो हम जो 45 मिनट ये सुबह मिल रहे हैं ये डिहिप्नोटिज्म है, लेकिन चप्पल पहनते ही दोबारा फिर शुरू हो जाएंगे संसार के विचारों में। मैं नहीं कहता संसार के विचार एक दिन में छूट जाएंगे, लेकिन कुछ देर तो ये विचार करो अहम ब्रह्मस्मि। इस समय सुनते वक्त तो एक विचार कर लो, इस समय सुनते वक्त तो ये थॉट कर लो अहम ब्रह्मस्मि। इस समय सुनते वक्त तो ये थॉट ना हो हाय मुझे ये करने जाना है, हाय मुझे ये काम करना है, हाय मुझे क्लास के बाद ये करना है। बैठो तो पूरे उसके साथ बैठो। डॉक्टर आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन बता रहा हो, डॉक्टर आपको कुछ मेडिसिन के बारे में, दवाई के बारे में या डिजीज के बारे में बता रहा, आप पूरे फोकस करके सुनते हो उसको। उस समय मोबाइल लेके व्हाट्सएप नहीं देखते। वकील आपको कोई बता रहा हो तो आप सीरियसली सुनते हो, जज आपको कोई बात बता रहा हो सीरियसली सुनते हो, स्कूल का प्रिंसिपल कोई बात आपको बता रहा है आप सीरियसली सुनते हो, बिकॉज यू नो इट इज व्हाट। हम और आप ये प्रवचन, ये क्लास सीरियसली सुनते हैं नहीं सुनते? लोग 7-10 पे, 7-20 पे एंट्री कर रहे हैं। रीजन क्या है? रीजन क्या? सिनेमा हॉल पे तो आप सही टाइम पे पहुंच जाते हो। सो ये डिहिप्नोटाइज्ड कोर्स है, तो उस बात पे बार बार विचार करो, बोधम करो, विचार करो। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट द माइंड, आई एम नॉट द इंटेलेक्ट, आई एम प्योर कॉन्शियसनेस। I am not the body, I am not the mind, I am not the intellect. I am pure consciousness. Verse number 15, chapter number 1. निस्संगो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरञ्जनः
अयमेव हि ते बन्धः समाधिमनुतिष्ठति निस्सङ्गो निष्क्रियोऽसि त्वं स्वप्रकाशो निरञ्जनः अयमेव हि ते बन्धः समाधिमनुतिष्ठति. You are free, still, self-luminous, stainless. Trying to keep yourself peaceful by meditation is your bondage. अष्टवक्र कहते हैं आप असंग हो, अक्रिय हो, स्वयं हो, प्रकाशमान हो तथा सर्वथा दोष मुक्त हो. आपका ध्यान द्वारा मस्तिष्क को शांत रखने का प्रयत्न ही बंधन है. ना देखिए क्या बोल गए. अष्टवक्र कह रहे हैं तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तू ध्यान लगाना चाहता और ये ध्यान लगाना ही तेरे लिए मोक्ष का बंधन है. जितना आप जबरदस्ती सोना चाहोगे उतनी जल्दी नींद नहीं आएगी. जितना स्ट्रांगली आप सोना चाहो, आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू स्लीप, आई हैव टू स्लीप, यू विल नॉट स्लीप. जस्ट स्लाइड योरसेल्फ टू दैट बेड, नींद अपने आप आ जाएगी. जितना ज्यादा आप अध्यात्म में मोक्ष चाहोगे उतना देरी से मिलेगी. Just slide yourself to that state of pure consciousness. घटते घटते घटना घट जाएगी. आप कोशिश करके सो नहीं सकते. You don't try to sleep. You just sleep. You don't push yourself to sleep. You don't force yourself to sleep. You just prepare yourself for a sleep. And once you prepare yourself for sleep, it happens. You prepare yourself for self-realization, it will happen. You prepare yourself for education, education will happen. You prepare yourself for evolution, evolution will happen. The more you force yourself for evolution, it will not happen. बड़ी इंटरेस्टिंग बात है. अष्टवक्र कहते हैं तू असंग है. श्लोक नंबर 15. तू असंग है, क्रिया रहित है, एक्शनलेस है. आत्मा हमारे अंदर डिटैच्ड है और तुम तत्वमसि, तू वही आत्मा है. स्वयं प्रकाश है, निरंजन है, स्वयंभू है, निरंजन है, विदाउट एनी दोष है. तेरा बंधन यही है. तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि तू समाधि के लिए अनुष्ठान करता है. तू कोशिश करने में लगा, क्योंकि हर चीज प्रयास से मिलती है तो सोचते हैं भगवान भी प्रयास से मिलता है. अभ्यास और प्रयास में अलग है. आई नो. अपने आप को प्रिपेयर कीजिए, प्रिपेयर कीजिए, प्रिपेयर कीजिए. अपने आप को रेडी कीजिए. स्नान कीजिए, लूज कपड़े पहनिए और टीवी मत देखिए और अपने आप को नींद के तरफ बिस्तरे पे लेट जाइए. सहजता से नींद आ जाएगी. आपको पता ही नहीं चलेगा कब नींद आ गई. लेकिन आप कोशिश करो कि नहीं मैं तारे गिनता हूं आकाश में, 1 तारा, 2 तारा, 3 तारा, 1 फिश, 2 फिश. नहीं नींद आएगी, फिर नींद की गोली खानी पड़ेगी. प्रिपेयर करना और प्रैक्टिस करना अलग है. आप प्रिपेयर करो अपने आप को इवॉल्व होने के लिए. सही वक्त सही घटना घट जाएगी. You practice meditation and indeed that is your bondage. मूल पे चोट मारिए, क्योंकि अहंकार है उसमें भी. मैं ध्यान कर रहा हूं, मुझे मोक्ष मिलना चाहिए, मैं ध्यान करके उस परम सत्ता को प्राप्त करूंगा, मैंने आधा घंटा ध्यान करना है, मैंने आज आधा घंटा. ये मैं ही तो कमबख्त है जो ध्यान को नहीं करने दे. मैंने आधा घंटा आज ध्यान करना है, मैं तो आज 20 मिनट टाइम लगा के बैठा हूं, 20 मिनट्स. कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए टाइम लगा के ध्यान नहीं करता.
आज आधा घंटा मैंने अपने प्रेमी के बारे में सोचना है। कोई लवर अपनी लेडी लव और जेंट्स लव्स के बारे में ही नहीं सोचता कि आज मैंने आधा घंटा अपनी प्रेमिका के बारे में सोचना है। वो कुछ और सोचता ही नहीं। कोई माँ अपने बच्चे के बारे में ही नहीं कहती आज अच्छा मैंने शेड्यूल बनाया है जी, आई हैव मेड अ शेड्यूल कि एवरी मॉर्निंग एंड 1 hour एंड एवरी इवनिंग 1 hour आई एम गोइंग टू थिंक अबाउट माई किड्स। इज इट हैपन लाइक दैट? 1 घंटा मैं प्रयास करूंगी, अपने बच्चे के बारे में सोचूंगी। You don't think, it just happens. You don't think anything other than that. आप उसके सिवा कुछ और सोचते ही नहीं हो। क्यों? क्योंकि वो बस गया है। तो ध्यान परमात्मा का ध्यान लगाना ही परमात्मा के ध्यान में सबसे बड़ा बंधन है। आप प्रिपेयर कीजिए अपने आप को। वो प्रिपरेशन क्या है? प्रिपरेशन है ये वासनाओं को खत्म कीजिए, ये गुस्से को, क्रोध को, अपने आप को गुरु चरणों में लाइए, अपने आप को शास्त्रों की संगत में लाइए, अपने आप को अध्यात्म की शरण में लाइए। आ जाएगा, हो जाएगी, डोंट वरी। छोटे बच्चे को देखिए, लोहार के बेटा को। आई वॉच पीपल, आई रियली वॉच पीपल। कोई काम कर रहा है, उसका बेटा उसको कितनी गहराई से निहारता है। अभ्यास करना नहीं पड़ता, जस्ट धीरे 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 हो जाता है। आपको लोहार के बच्चे को लोहा गलाने के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता, धीरे 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 गिर जाता। बस उस संग में रहो, उसके संग रहो। किसी भी कंपाउंडर को मेडिसिन सीखने के लिए अभ्यास नहीं करना पड़ता। गांव में चले जाओ, डेंटिस्ट के जो असिस्टेंट है सब वहां पे डेंटिस्ट बन के बैठे होते। मैंने कहता वो सही है गलत है? कैसे सीख गए डेंटिस्ट्री? कैसे सीख गए डेंटिस्ट्री? वो व्यक्ति अभ्यास नहीं किया उसने, वो बस उस संग में रहा। उस संग में रहते रहते संग का रंग चढ़ गया। अब बच्चे के संग में रहते रहते उसके रंग में चढ़ जाते हो। बच्चे के संग में रहते रहते अभ्यास नहीं करते बच्चे के ध्यान का, वो रंग में चढ़ जाता है। सो आप और मैं जितनी कोशिश करेंगे स्पिरिचुअल एवोल्यूशन की, उतनी कम होगी। बस उस रंग में रंग जाइए, उस ढंग में ढंग जाइए। स्लोली स्लोली। आई नो मैं गीता जी में बोलता हूं अभ्यास करो अभ्यास करो अभ्यास करो, लेकिन यहाँ गीता जी नहीं है, अष्टवक्र गीता। अष्टवक्र गीता में अभ्यास की जरूरत नहीं, क्योंकि जनक पहुंच चुका उस स्थिति में। तो आपको मैं सिर्फ इस लेवल तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूं कि कई बार अभ्यास ईगो बना देता है। ओ सर, एवरी डे आई प्रैक्टिस, एवरी डे आई प्रैक्टिस, सर आई एम नॉट एबल टू डू। ईगो है उसमें भी। आई ट्राइड दिस। एक आदमी आया सर के पास, क्लास में बैठा, सर आई ट्राइड, आई एम गेटिंग अप एट 4 o'clock, आई एम रियली वर्किंग वेरी हार्ड, आई एम डूइंग दिस थिंग। आज सर सेड, इज दैट सो? उसमें भी अहंकार। मैं तो सर सारे शिवधाम देखे हुए, मैंने तो सारे शिवलोक, सारी शिव धाम देखे, चारों धाम, चारों मठ देखे, मैंने तो ये वाला शास्त्र भी पढ़ा, ये पढ़ा, मैं तो रोज सुबह उठ के योग करता, ध्यान करता हूं। करते हो, ग्रेट, लेकिन मैं करता हूं, ये बोध हमें मोक्ष की तरफ बाधा करता है। तो हे तात, ये विचार कि मैं कर रहा हूं, यही बात है। जस्ट स्लाइड योरसेल्फ टू दैट स्वीट स्लीप। अपने आप को बस बिस्तरे के आगोश में ले लो, अपने आप को उस बिस्तरे के आगोश में ले लो, बस छोड़ दो सब विचारों को। और जिस दिन आपने नींद का ज्यादा स्ट्रांग विचार किया, नींद नहीं आती।
जस्ट अपने आप को उस आगोश में ले लो, वो धीरे धीरे घट जाती है। सिमिलरली आप अपने आप को संतों के ज्ञान की, विचार के आगोश में ले लो, सत्संग में आ जाओ, धीरे धीरे घटना घट जाएगी। जैसे डेंटिस्ट की आगोश, डेंटिस्ट के शरण में उसका कंपाउंडर आते 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 धीरे धीरे उसके जीवन में ज्ञान आ जाता है। और ये कोई 1 हफ्ते का 2 हफ्ते का कोर्स नहीं है स्पिरिचुअलिटी। जैन मास्टर की कहानी है कि एक जैन मास्टर ने बड़ा अभ्यास किया, बड़ी कोशिश करी सेल्फ रियलाइजेशन के लिए। निर्वाणा, बुद्धिज्म में उसे निर्वाण कहते हैं, हिंदू धर्म में उसे मोक्ष कहते हैं, क्रिश्चियनिटी में उसे सल्वेशन कहते हैं, नाम जो भी दे दीजिए। तो एक जैन मास्टर ने बड़ा प्रयास किया, बड़ी एफर्ट किया, बड़ी कोशिश करी, बड़ा ध्यान लगाया, लेकिन घटना घटी नहीं। एक दिन अपने शिष्यों के साथ बैठा था और कहने लगा, जितना मैंने प्रयास किया सेल्फ रियलाइजेशन के लिए उतना शायद कोई नहीं कर सकता। मुझे नहीं लगता निर्वाणा, मोक्ष, सेल्फ रियलाइजेशन नाम की कोई चिड़िया। आई डोंट थिंक दिस समथिंग लाइक दैट। एंड द स्टोरी गोज, जैसे ही उसने ये इच्छा छोड़ी, बात घट गई, घटते घटते घट गई। He was prepared for that. He was ready for that. So हम सब अपने आप को उस माहौल में युक्त करें, उस संग का रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। तो यही हमारा प्लान है गीता जी, गीता एकेडमी में। यही हमने किया गीता वेदांत एकेडमी में। हमारे गुरु जी कहते हैं सॉरी, हमारे गुरु जी कहते हैं 3 साल का वेदांत एकेडमी का कोर्स है, कुछ मत करो, कुछ मत करो, ब्रेकफास्ट करो, लंच करो, डिनर करो, जस्ट बी इन दिस वेदांत academy for 3 years. He used to say it. And we used to wonder why he's saying that. Now I can say it through experience. गीता एकेडमी में भी हम वही कर रहे हैं। Just stay with us, that's all. आप 10 दिन सचिन तेंदुलकर के साथ रह लो, सीख जाओगे। 10 दिन आप बिल गेट्स के साथ रह लो, सीख जाओगे। 10 दिन आप विश्वनाथ आनंद के साथ रह लो, चेस सीख जाओगे। 10 दिन आप बिन लादेन के साथ रह लो, टेररिज्म सीख जाओगे। 10 दिन आप संत के साथ रह लो। तो हमारे गुरु जी कहते हैं सॉरी, कि शिव कुछ मत करो वेदांत एकेडमी में, जस्ट ब्रेकफास्ट खाओ, लंच खाओ, डिनर खाओ, just stay in Vedanta Academy for 3 years. You will learn everything. No practice, no abhyas, no koshish. And I used to wonder why he's saying that. हम यहाँ पे कोई लंच ब्रेकफास्ट डिनर करने थोड़ी आए, हम तो अध्यात्म की पराकाष्ठा को प्राप्त करने आए। जितनी स्ट्रांग डिजायर होगी पराकाष्ठा की, मुझे अब सेल्फ रियलाइजेशन करनी है, उतना देर होगा, क्योंकि मैं बड़ा अटका। इसलिए अष्टवक्र से पूछा, क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा? अष्टवक्र ने कहा, नहीं, पहले मैं जाएगा फिर तुम जाएगा। तो यू आर अनअटैच्ड। श्लोक नंबर 15 कहता है, तू असंग है, तुझे किसी का बंधन नहीं है, आत्मा को कोई बांध नहीं सकता। इसलिए कान्हा को जब बांधना चाहा, रस्सी कम होती गई। किसको बांधोगे? कहां बांधोगे आप? हवा, पानी, रोशनी को बांध सकते हो, आत्मा को नहीं बांध सकते। हवा को बांध सकते हो, विंड एनर्जी बना सकते हो, लेकिन आत्मा को कहां बांधो? किससे बांधोगे? उसके सिवा कोई और है नहीं। असंग है, क्रिया रहित है, चेंजलेस है, कोई कर्म नहीं करता, लेकिन उसके बिना कोई कर्म हो नहीं सकता। तीसरा है, स्वयंभू है, स्वयं प्रकाश है, किसी और चीज को देखने की जरूरत नहीं है उसको। आत्मभू है। तेरा बंधन यही है। तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है?
कि तू अनुष्ठान करना चाहता है, तू कोशिश कर रहा है, तू प्रयास कर रहा है, और इस प्रयास में हम सब लोग अहंकार को ही हवा देते हैं और कोई हवा नहीं देते। नेक्स्ट श्लोक क्या कहता है? वर्स नंबर 16, चैप्टर नंबर 1। त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्धबुद्धस्वरूपस्त्वं मागमक्षुद्रचित्तताम्। त्वया व्याप्तमिदं विश्वं त्वयि प्रोतं यथार्थतः शुद्धबुद्धस्वरूपस्त्वं मागमः क्षुद्रचित्तताम्। You have pervaded this entire universe. Really, you have pervaded it all. You are pure knowledge. Don't get disheartened. अष्टवक्र कहते हैं ये विश्व तुम्हारे द्वारा व्याप्त किया हुआ है, वास्तव में तुमने इस व्याप्त किया है। तुम शुद्ध ज्ञान स्वरूप छोटेपन के भावना से ग्रस्त हो गए। छोटेपन की भावना से ग्रस्त मत हो। क्या कह गए अष्टवक्र? तू, ये संसार तुझ में व्याप्त है, तुझसे व्याप्त है, तेरे द्वारा व्याप्त है। बाय द पीपल, फॉर द पीपल, टू द पीपल। ये संसार तेरे में है, तेरे द्वारा है, तेरे लिए है। ये संसार तेरे लिए, तेरे द्वारा, तेरे में है। किसी और ने नहीं बनाया है संसार। ये संसार तुझ में व्याप्त है, तुझी में पिरोया हुआ है। यथार्थ तू चैतन्य स्वरूप है, अतः शुद्ध चित्त मत प्राप्त हो। बेकार अपने दिमाग को खराब मत कर। श्लोक नंबर 16 कहता है, यू pervade दिस यूनिवर्स स्ट्रिंग्स अपॉन द वुमन ऑन। आप पे ही विराजमान है। रियली बाय नेचर यू आर ए प्योर कॉन्शियसनेस। सो प्लीज गेट आउट ऑफ योर स्लम्बर, गेट आउट ऑफ दिस डिल्यूजन। इस मोह के दलदल से निकलो। सिर्फ इसी विचार पे अपने आप को जोड़ो, उसी संग से जोड़ो कि मैं इस संसार में आया हूं। एक संसार मेरी क्रिएशन है, संसार मेरे द्वारा बनाया हुआ, मेरे लिए, मेरे पर चला हुआ संसार। चींटी का संसार कैसा है? चींटी का संसार, उसमें भी कॉन्शियसनेस है। सामने हल्दी डाल दो साइड में हो जाती है, शहद डाल दो चिपक जाती है। उसमें भी सुख है, दुख है। चींटियों का भी पूरा एक संसार है। आप ड्राइव कर रहे हो और आपकी कार एक एंट हिल से ऊपर निकल गई, पूरा एंट हिल क्रॉस डिस्ट्रॉय हो गया। उसके लिए वो कार एक एंट हिल्स के ऊपर से निकली हुई, आपके कार का पहिया ऐसा ही है जैसे सुनामी आ गया हो, अर्थक्वेक हो गया हो। आपके लिए वो संसार कैसा है? चींटी का संसार, आपका संसार, एक छोटे बच्चे का संसार, एक माँ का संसार, एक भाई का संसार, एक पत्नी का संसार। हर किसी का संसार अलग है, और ये संसार तूने बनाया, तेरे लिए बना, तेरे पे चल रहा है। इट इज सूत्र मणि गणाई व, जिसे कहा है, धागे हैं, सूत्र के धागे हैं, सूत्र की ही मणियां, सूत्र ही सूत्र पे चल रहा है। सो फॉर गॉड सेक, नॉट फॉर गॉड सेक, फॉर योर ओन सेक, इस मोह से निकली, इस डिल्यूजन से निकली। अपने आप को सिर्फ उस माहौल में स्लाइड कर लीजिए। अपने आप को, अब यदि आप डॉक्टर के साथ संग कर लोगे, मेडिसिन सीख जाओगे। इसलिए डॉक्टर की बीबी को यहाँ डॉक्टरानी बोलते हैं, मास्टर की बीबी को मास्टरानी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उसके साथ रहती है। और मुझे कई डॉक्टर्स की वाइफ ने बताया कि सर हम फोन पे मेडिसिन बोल देते हैं, क्योंकि हमें पता क्या है, संग के रंग चढ़ता है। इसलिए आपके लिए, हमारे लिए, हम सब के लिए हमने गीता एकेडमी का प्रयोजन किया, इसीलिए ताकि आप जस्ट स्टे विद अस, जस्ट बी विद अस, यू विल लर्न अ लॉट।
बिकॉज आई एम सेइंग इट थ्रू एक्सपीरियंस। 3 साल 4 साल वेदांता एकेडमी में रहने के बाद ऐसा कुछ नहीं है जो मैंने नया सीखा हो, ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे नया ज्ञान मिला हो। वोकैबुलरी बदल गई, शब्द बदल गए, लेकिन बात वही है। और वो कब आई? जस्ट बी विद द ग्रुप। संग का रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा, संग का रंग चढ़ेगा ही चढ़ेगा। इसी विचार के साथ हरिओम तत्सत। ओम ओम पूर्णमदा पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।